So now we will discuss आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. सो आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है. अब वो किस किस डिवाइस की हेल्प से आपको रिजल्ट दे सकता है वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाएंगे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. कैसे मतलब आउटपुट क्या हो सकते हैं? आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में आउटपुट आ सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है. उसी के बेसिस पे हमारे आउटपुट डिवाइसेस भी होंगे, लाइक मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइस. ठीक है, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं. जैसे ये आपके पास पीपीटी है या पीडीएफ है. अगर मैं ये पीडीएफ आपको दे देती हूँ तो क्या आप इसको अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते, पर आप पढ़ तो सकते हो इससे. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए. आपको चाहे तो आपका फोन चाहिए होगा, टैबलेट चाहिए होगा, आपका कंप्यूटर चाहिए होगा. सो यू नीड अ डिवाइस जिसमें आप इस सॉफ्ट कॉपी को खोल के देख सको. ठीक है, तो इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. जब हम उसको प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं, जब वो पेपर पे आ जाती है, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन इट इज प्रिंटेड, व्हेन इट कम्स ऑन द पेपर, इट इज सेड टू बी हार्ड कॉपी. और जब तक वो आपके पास एज अ फाइल है, कंप्यूटर में है, सो इट इज अ सॉफ्ट कॉपी. देन वी हैव स्पीकर्स, जहां से साउंड आती है. ठीक है, सो हाउ अ सीआरटी वर्क. सबसे पहले तो सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? सीआरटी है कैथोड रे ट्यूब. क्या है सीआरटी? कैथोड रे ट्यूब. ये वो वाले मॉनिटर्स हैं जो अब यूज ही नहीं होते. ठीक है, आपको बहुत रेयर कहीं देखने को मिलेंगे. किसी ने देखे हैं तो जरूर बताना मुझे लिख के अभी चैट में कि यस मैम वी हैव सीन दीज कंप्यूटर्स. सो ये आपके पास इस तरह के होते थे स्क्रीन्स, इसके साथ कीबोर्ड, माउस और एक बड़ा सा डब्बा होता था जिसको हम सीपीयू बोलते थे. इसके अंदर सीडी ड्राइव वगैरह होता है, यहाँ पावर बटन होता है. सो दैट इज हाउ इट्स कनेक्टेड टू दिस. सो ये वाले मॉनिटर्स जो होते थे. सो इट्स अ ट्रेडिशनल सीआरटी मॉनिटर यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन गन्स इन द नैरो एंड बैक. इसमें क्या है कि इसमें कलर्स कैसे आते हैं? इसमें 3 गन्स यूज होती हैं. एक रेड कलर के लिए, एक ग्रीन कलर के लिए, एक ब्लू कलर, सॉरी रेड आरजीबी, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू. दीज आर 3 प्राइमरी कलर्स. तो आपके बाकी के सारे कलर्स जो हैं वो रेड ग्रीन ब्लू को मिला के ही बनते हैं. है ना, हमने एचटीएमएल में भी देखा था कि हम हेक्साडेसिमल में रेड ग्रीन ब्लू को मिलाकर कोई भी कलर बना सकते हैं. सो रेड ग्रीन ब्लू ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनको मिला के कोई भी कलर बनता है. ठीक है, दे शूट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द लार्ज फ्लैट सरफेस फेसिंग दिस. और ये जो सरफेस होता है ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है. तो ये लाइट अप होती है जब इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स हिट होते हैं तो. ठीक है, सो दीज डॉट्स लाइट अप व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, each of the mini dots is hit by an electron beam. Together they form 1 pixel. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हुआ? ठीक है, इसी की वर्किंग दिखाई हुई है. सो इतनी डिटेल में ये वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना ऊपर का आप पढ़ सकते हो. ठीक है, अब इसमें है क्या? प्रोसेसर सेंड्स डिजिटल डेटा टू द वीडियो कार्ड. सो प्रोसेसर वीडियो कार्ड को बताता है कि ये शो करना है. फिर वीडियो कार्ड उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके सीआरटी के पास भेजता है और सीआरटी उसको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती है. आज की डेट में जो हम यूज करते हैं वो एलसीडी है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. है ना, सो एलसीडी यूज होती है, इसमें एक लिक्विड गैस होती है आपकी स्क्रीन के अंदर. सो कभी आप अपने लैपटॉप स्क्रीन को ऐसे टच करके देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि आप कहाँ पे टच करोगे थोड़ा सा फैल जाता है. सो दैट मीन्स इसके अंदर एक लिक्विड है which gets affected if we touch it. So it has liquid crystal display. There is a liquid gas between 2 layers of glass. And उस liquid gas की वजह से ही आपको स्क्रीन पे लाइट दिखाई देती है. So liquid crystal molecules move like a liquid, but the molecules tend to point in the same direction, more like a solid. Liquid crystals tends to sensitive to temperature and electric current. फिर उसके बाद प्लाज्मा मॉनिटर है, ये इतने चले नहीं. ये टीवीज में भी आए थे, प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस कहते हैं इनको हम. सो लाइक एलसीडी, गैस प्लाज्मा डिस्प्लेस आर आल्सो टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्लेस इंस्टेड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. इसमें क्या होता था? गैस होती थी सैंडविच बिटवीन द 2 पैनल्स, उसमें आपके पास लिक्विड होता है. सो व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड द गैस रिलीजेस यूवी लाइट फॉर्मिंग द इमेज. ठीक है, सो एडिटिव कलर्स कैसे होते हैं? रेड ग्रीन एंड ब्लू को मिला के कोई भी कलर आपका बन सकता है. ठीक है, इसके अंदर इसमें इन्होंने एक और नहीं लिखा है अभी, वो है एलईडी. एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड्स. ठीक है, सो लाइट एमिटिंग डायोड्स. लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं जैसे कि आपकी वॉच हो गई, या आपने देखा होगा ना कभी कैलकुलेटर होता है तो उसमें अगर कुछ ना भी दिख रहा हो तो ऐसे ऐसे 8 बना हुआ आ रहा होता है. इफ यू विल नोटिस कैलकुलेटर या आपकी जो डिजिटल वॉच होती है उसको कभी देखना, अगर वो नंबर यूज नहीं भी हो रहा ना तो ये ऐसे ऐसे 8 से दिखते हैं. ये एक्चुअली क्या है? ये एलईडीज है. सो दीज आर एलईडीज. जब इनमें करंट सप्लाई होता है तो ये लाइट अप हो जाता है. जैसे 3 अगर बनाना है तो 3 कैसे बनेगा? इनको लाइट अप कर देंगे तो 3 बन जाएगा.
है ना। आप देखोगे तो आपके 10 के 10 डिजिट्स आप इसमें से डायोड्स को लाइट अप करके बना सकते हो। ठीक है, दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। जब हम मॉनिटर की बात करते हैं, हम लैपटॉप कहते हैं ना मेरे लैपटॉप की स्क्रीन 14 इंच है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन 16 इंच है, तो वो 16 इंच, 14 इंच, 15 इंच, जो भी हम साइज की बात करते हैं, वो साइज आपका कैसा मेजर होता है, डायगोनल में। दैट इज नॉट द हॉरिजॉन्टल साइज, दैट्स नॉट द वर्टिकल साइज। द साइज ऑफ द मॉनिटर इज ऑलवेज मेजर्ड डायगोनली। ठीक है, कभी भी हमने देखा है कोई स्क्रीन ऐसी जिसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम हो, ऐसा नहीं होता ना। सो आपके पास विड्थ ज्यादातर ज्यादा होती है और हाइट कम होती है, पर हम जो साइज की बात करते हैं वो डायगोनल का साइज होता है। ठीक है, कितने पिक्सल्स हैं आपके पास एक इंच में, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पिक्सल्स। सो टू स्क्रीन्स ऑफ द सेम साइज मे नॉट हैव द सेम रेजोल्यूशन। तो आपकी स्क्रीन पे पिक्सल्स कितने हैं वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो टर्मिनल जो है आपके पास, दैट इज यूज्ड टू शो लार्ज इमेजेस, दैट्स इट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आपको हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। ठीक है, टेक्स्ट हो या ग्राफिक हो, आप पेपर पे प्रिंट कर सकते हो। ओरिएंटेशन, दिस इज द अपर ओरिएंटेशन इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। जब हाइट वाइज प्रिंट होता है तो हम कहते हैं पोर्ट्रेट में प्रिंट किया है, जब विड्थ वाइज प्रिंट होता है तो हम कहते हैं लैंडस्केप में प्रिंट किया है। पर प्रिंटर्स हमारे पास दो तरह के हैं, वी हैव इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड वी हैव नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं हमारे पास, उसका मतलब क्या है, योर प्रिंटिंग हेड इज टचिंग द पेपर। So if printing head makes an impression on the paper by touching the paper, that is said to be impact printer. और अगर प्रिंटिंग हेड डायरेक्ट टच में नहीं आता है पेपर के, तो उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में अभी तक यूज होता है। अगर मैं एसबीआई में जाऊं या बैंक ऑफ इंडिया में जाऊं और मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, तो आप देखोगे कोने पे प्रिंटर लगा होता है, उसमें से आवाज आती है खच 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 खचाक, खच 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 खच, उसकी एक्चुअली ऐसी आवाजें आती है। उसके पेपर के दोनों साइड्स पे होल्स बने हुए होते हैं, तो वो उसकी आती थी रिम, मतलब आई हैव एक्चुअली यूज्ड इट। तो हम वो पूरी की पूरी रिम जो है वो प्रिंटर में सेट करते थे, और वो रिम से ऐसे 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 पेपर चलता रहता है वो डॉट्स की हेल्प से, एंड देन द हेड कीप्स हिटिंग द पेपर और उसमें प्रिंट होता है डॉट्स की फॉर्म में। सो दैट्स कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और बहुत आवाज करता है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत आवाज करते हैं, स्लो होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एंड ऑब्वियसली मेन डिफरेंस है कि दे जस्ट द पेपर। हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स एंटायर लाइन एट अ टाइम, ये आपका लाइन प्रिंटर हो गया। ठीक है, बोथ यूज परफोरेटेड पेपर विद होल्स ऑन द साइड। सो दोनों के साइड पे ऐसे होल, यहाँ पे देख पा रहे हो आप पिक्चर में, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर आपके पास आ गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये सारे प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में आ गए। ये क्या करते हैं, दे स्प्रे इंक व्हेन एन इलेक्ट्रिकल charge moves through the print cartridge. So they are based on the concept of negative and positive attracts. ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि जो इंक है वो नेगेटिवली चार्ज है, और फिर वो पेपर के ऊपर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक और विद द हेल्प ऑफ थर्मल, ताकि वो नेगेटिव सिर्फ उस एरिया में चार्ज बनता है जहां प्रिंट होना है, तो फिर वो जो इंक है वो वहां पे अट्रैक्ट होती है और आपके पेपर पे पैटर्न प्रिंट हो जाता है। सो वेपर बबल फोर्सेस इंक थ्रू नोजल, ink small resistors heats ink causing ink to boil and form vapor bubble drops onto the paper। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि इंकजेट से जब प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं, अगर हमने निकालते ही उस पर हाथ लगा दिया तो वो इंक फैल जाती है। कभी आप नोटिस करो, क्योंकि वो इंक जो है उस टाइम पे गर्म होती है और थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, देन यू हैव लेजर प्रिंटर, ये सबसे फास्ट होते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता कि आप टच करोगे तो कुछ हो जाएगा, जब तक बाहर आता है इट्स ऑल done with the help of toner. So entire page is saved in the memory before it's printed. Printer also contains fonts in its memory. So how does a laser printer work? इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Then you have thermal printer, ठीक है, ये हीट की हेल्प से आपके प्रिंट करते हैं। देन आपके पास हार्ड कॉपी डिवाइसेस में एक आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर यूज होता है बेसिकली बाय आर्किटेक्ट्स, जो बिल्डिंग्स के मैप्स बनते हैं, है ना, या ब्रिजेस के मैप्स बनते हैं। तो जब वो चीज बनाते हैं, वो मैप भी क्या कहें उसको, स्ट्रक्चर कह लो, है ना, जैसे वो बिल्डिंग का पूरा वो नहीं बनता,
फ्रेम की कितने बाय कितने का कौन सा कमरा होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ बेडरूम होगा, है ना, और उसमें एक एक डायमेंशन मेंशन होती है। तो वो चीज जहाँ पे लाइंस ही लाइंस ज्यादा होती है, सो व्हेन वी हैव लाइक मोर लाइंस एंड वी वांट वेरी मच प्रिसिशन इन प्रिंटिंग, तो वहां पर प्लॉटर्स यूज होते हैं, दे लुक लाइक दिस, इट्स अ वेरी बिग मशीन। ठीक है, सो वो आपका प्लॉटर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्पीकर, हेडसेट, एयरबड्स, दीज आर फॉर साउंड आउटपुट। तो हम स्पीकर से भी साउंड सुन सकते हैं, हम हेडसेट लगा सकते हैं, वायर्ड, वायरलेस, ठीक है, दोनों तरह के आते हैं। एयरबड्स, उसकी हेल्प से भी आप साउंड सुन सकते हो। सो एनी ऑफ दीज यू कैन यूज। ठीक है, सो दैट इज इट। ये तो हो गए हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या हो गया? स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स हो गए, सीआरटी, प्लाज्मा, एलईडी, एलसीडी। ठीक है, फिर हो गया आपके पास प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर एंड प्लॉटर दो होते हैं। प्रिंटर में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके पास है डेजी व्हील प्रिंटर, एक डेजी व्हील भी होता है, इसमें लिखा नहीं हुआ, बट डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है और लाइन प्रिंटर है। देन आपके पास नॉन इम्पैक्ट में आ गया लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। एंड साउंड के लिए आपके पास आ गए स्पीकर, हेडसेट एंड एयरबड्स। ठीक है, सो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हो गए। So you should be able to write a proper note on output devices whenever it is asked, right? So this is set of output devices we have with a commonly used computer or any of your electronic devices, including phone, tablet, laptop, or anything like that. I hope it's clear to every one of you.